subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है इसमें आप ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो आपने बहुत बार रीड की होगी, लेकिन उसमें जो छुपे हुए राज हैं वो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। वो राज मैं आपको आज बताऊंगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। शुक्रिया। तो फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप रीड करूंगा और आप उसमें जो छुपे हुए राज हैं वो आपको मैं बताऊंगा। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स डैट जब ट्रांजैक्शन होती है किसी भी बिज़नेस की तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन कर देने के बाद जो है ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज़ में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के वर्ड जर से निकला है जिसके मीनिंग है डेली। तो हुआ कि जो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री इसी बेसिस पर कहा जाता है। क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है? क्लासिफाइंग ये होता है कि जब आप जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, जर्नल में, तो उसको एंट्रीज़ को पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो वहाँ से लेजर अकाउंट्स बनते हैं। अब बेसिकली जो लेजर है वो आपका मतलब किस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेजर में जो है इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक अकाउंट होती है, ठीक है, जबकि जर्नल में आपके क्या था, आपने सिर्फ डेली रूटीन वाइज जो है ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी है, जबकि लेजर में अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं। अब कौन कौन से अकाउंट होंगे? उनमें आते हैं रियल अकाउंट्स होंगे, आपके पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। लेजर जो है इसको टी अकाउंट्स कहा जाता है इसका फॉर्मेट की वजह से, और किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो मज़ीद डेफिनेशन है उस पर चलते हैं। एंड समराइजिंग। समराइजिंग का ये मतलब है कि जब आपने जर्नल एंट्रीज लेजर में जो है अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद आप बनाते हैं, समराइज़ करते हैं उन अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है ये आपका जो है जो डेबिट और क्रेडिट्स अकाउंट्स होते हैं उनकी जो है इक्वलिटी जो है चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका ये मतलब है कि जो आपने लेजर्स अकाउंट से जो बैलेंसेस मिलेगा वो आपके क्या वो सेम बैलेंसेस शो करेगा ट्रायल बैलेंस में और इक्वल अमाउंट्स के साथ। तो अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग डेफिनेशन रहती है उसकी तरफ जाते हैं। समराइजिंग के बाद है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स दैट ये मतलब होता है कि जब आप जर्नल जो है उसमें एंट्रीज पास करने के बाद लेजर्स अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर्स अकाउंट को समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और लास्ट जो स्टेज आती है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये सब जो भी आपने प्रिपेयर करने हैं वो अंडर किसके होंगे? स्पेसिफिक फॉर्मेट के तहत आपने जो है वो रिकॉर्ड करना होगा इन सब को। अब जो रिमेनिंग डेफिनेशन है उसमें है एंड in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character. Financial character means that इसका ये मतलब होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन जो है जब भी रिकॉर्ड करनी है, और ये अक्सर बच्चे अकाउंटिंग में गलती कर जाते हैं कि बाज़ का ट्रांजैक्शन दी जाती हैं उनको उनमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता, तो जिसमें मनी नहीं इन्वॉल्व होगा वो आपने ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करनी, उसकी एंट्री नहीं बनती, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमेशा जो है कैश और क्रेडिट बेस जो है आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। मज़ीद आगे है एंड इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट मीन्स डैट जब कंपनी एक साल गुजरने के बाद वो अपने क्या एक तो फिनेंशियल पोजीशन और दूसरा प्रॉफिट और लॉस चेक करती है, तो प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए और फिनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाती है, जिसमें इसके लिए कंपनी या बिजनेस को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। वीडियो के एंड में अकाउंटिंग की डेफिनेशन को एक बार फुली रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof.
ये थे काउंटिंग के जो इसमें छुपे हुए राज थे, वो मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी कर दी है। अब इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन पढ़ने और समझने में आसानी होगी।